हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? आई होप ठीक ही होंगे। मैं ट्यूटर केबिन फैमिली में रवि सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल हम पढ़ रहे थे। इस बीच में हमने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले याद किए थे, ट्रिग्नोमेट्री हमने टेबल याद करी थी। मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमने 8.1 और 8.1 के सारे क्वेश्चंस पूरे सोल्व कर चुके हैं। आज हम 8.2 पर डिस्कस करेंगे। 8.2 में कुछ क्वेश्चंस है स्टार्टिंग के, वो सब करेंगे। तो आई होप आपने सब प्रॉपर तरह से तैयारी भी करी होगी, है ना। तो हम 8.2 करने के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास मैथ्स पे लिखा होगा, ठीक है। यदि मैं पढ़ाता हूँ तो आपके पास मैथ्स भी अवेलेबल होना चाहिए, कि बुक होना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा चल रहा है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखा है बेटा क्योंकि मुझे पहले आपको उससे पहले जो चीज़ें पूछी गई है हम पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़े, तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें हमारे सबसे पहले इम्पोर्टेंट लगेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो इस टेबल को हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में उसी के आधार पे हम वो क्वेश्चन वापस से करते हैं, ठीक है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने 10th 12th दोनों के लिए, ठीक है। वैसे मैंने पहले करवा चुका हूँ, पर इस क्वेश्चन आगे जो भी 8.2 में क्वेश्चन आते हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होने पर ही आएंगे। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक समझना है और बेसिकली आपके पास याद हो जाएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में सबसे पहले हम करेंगे बेटा, इसमें अपने पास में 6 नाम हमने याद कराए थे आपको 6 नाम कौन से थे बेटा? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, देन कोट थीटा, है ना बेटा। ये 6 नाम आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है, बस आपको प्रॉपर तरह से समझने की देरी है। बाकी इतना बड़ा एक्सक्यूज नहीं है इसमें, ठीक है। चलो देखो बेटा, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसा कैसे आपको बनाना है। मेन एग्ज़ाम में भी आपको ये बनाना है। मेन एग्ज़ाम में आपको जैसे आप आता है तो पीछे रफ लिख कर आप पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हैं, क्योंकि 8.2 जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन से स्टार्टिंग में आएंगे वो सबसे पहले हमको ये पूछेगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, 40 की वैल्यू क्या है ना। तो हम उसको समझ लेते हैं फिर से। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें हमारे पास में, देखिए मैंने क्या करा हुआ है यहाँ पे। मैंने बेटा साइन थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे स्टार्ट करी। मुझे क्या क्या चाहिएगा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना बेटा। 90 डिग्री, ओके। चलो देखो 0, 30, 40, 0 है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। ये डिग्री पे ऊपर पे। तो हम इसको पूरा फिल कैसे करते हैं बेटा? हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, हमारे पास 6 नाम होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, राइट। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा 0 डिग्री होता है, 0, 30, 45, 60, 90, तो हम एक वैल्यू में हर एक में हम कुछ कनेक्शन करते हैं। तो हमको तो पूरी टेबल बनानी पड़ेगी। तो हमने क्या करते हैं, पहले इस पर 0 डिग्री, 1, 2, 3 और 4 इससे मैंने डिवाइड किया, ठीक है। इस पे मैंने रूट लगा के 4 से डिवाइड दिया, इस पे रूट लगा के 4 से डिवाइड दिया, इस पे रूट लगा के 4 से डिवाइड दिया,
इस पे रूट लगा के 4 से डिवाइड दिया, और इस पे रूट लगा के 4 से बेटा मैंने क्या कर दिया, डिवाइड दिया। क्लियर है? सिंपल तरह से समझा रहा हूँ और अच्छे से है, आप बस प्रॉपर तरह से उसको फॉलोअप करते रहे। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पे 4/4 है तो 4 से 4 पे कैंसिल करके कितना जाएगा, 1 आ सकता है। यहाँ पे मुझे कट नहीं रहा है, 3 और 4 नहीं कटेगा क्योंकि 3 के टेबल में 4 आता ही नहीं है। यहाँ पे कट सकता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। यहाँ पे 1/4 कुछ नहीं होगा, इसका 0, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 0 में 4 का रूट है मेरे पास, किसी भी नंबर में यदि 0/4 का हम यदि सोल्व करते हैं तो 0 ही आता है, पता है 0 में 4 का डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि 0 ही वैल्यू मेरे पास में है तो इसका 0 ही आएगा। और यदि यहाँ पे कोई नंबर होता तो अपन चेंजेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में बेटा, 0 डिग्री। क्या आएगा, 0 डिग्री। यहाँ पे दिया है √1/4 दिया है, √1/4 है बेटा मेरे पास में, ये है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, √1/4। तो √1/4 तो ये रूट का मतलब होता है 1 पे भी है और √4 पे भी है, दोनों पे ही है ना रूट, दोनों पे रूट है। तो मैं इसका कर देता हूँ, यहाँ पे √1 है तो √1 का कितना रूट होता है, 1 होता है। 4 का कितना होता है, 2 होता है, होता नहीं होता, इसका आधा करना है ना, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। यदि आपसे कोई पूछ ले 16 का कितना होता है तो 4 × 4 होता नहीं होता है, तो इसका मतलब कितना होता है, 4 √16 का कितना रूट होता है, 4 होता है ना। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इसका रूट पढ़ा हुआ है ना। तो 4 का कितना 2 और 1 का कितना 1, तो 1/2 आ गया मेरे पास। तो 1/2 मेरे पास यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा मेरे पास, है ना। क्लियर? इसके आगे देखो 1/√2 है मेरे पास में, 1/√2 1/2 रूट में, तो √1 पे भी है बेटा और √2 पे भी, दोनों पे 2 है ना। तो √1 पे भी है तो मेरे पास यहाँ पे कितना जाएगा, √1 का 1 हो जाएगा, लेकिन √2 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं होता ना, 2 का कहाँ होता है, स्क्वायर होता है सभी का। देखो बेटा स्क्वायर कैसे होता है, स्क्वायर रूट कौन सा कहलाता है वो देखो आप। स्क्वायर का मतलब ये होता है, मैंने पढ़ा चुका हूँ, ये वाली भी चीज़ भी आपकी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन एक बार और आपको कंप्लीट करवा देता हूँ। जैसे मैंने बोला स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 × 1 = कितना जाएगा 1, ये स्क्वायर रूट में चेंजेस हो गया। यहाँ पे कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 = कितना जाएगा 4, है ना। 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 3 × 3 = कितना जाएगा 9। 4 का स्क्वायर = 4 × 4 कितना हो जाएगा बेटा 16। 5 का स्क्वायर × 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, होगा नहीं होगा। तो मेरा मोटो ये है, मेरा मकसद ये है बेटा कि यहाँ पे आपको बोला गया था कि 1 का रूट, हाँ 1 का तो होता है 1, ठीक है, ये √1 का 1 हो गया। लेकिन √2 का, तो √2 का देखो रूट ये 1 है, यहाँ पे 2 है क्या, √2 नहीं है। √3 है क्या, नहीं है। √4 है, 4 का होता है 2, लेकिन √2 का नहीं होता, तो ये ऐसा कैसा मैंने उतार दिया, उतारा नहीं उतारा, तो 1/√2 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1/√2 लिख दिया। क्लियर है? इसके आगे देखो √3/4 है मेरे पास, √3/4 उसका अपन कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे √3/4 है मेरे पास, तो √3 का कितना होता है, √3 होता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। देख लो आप कहाँ होता है, √3 का नहीं होता। जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता है उसको ऐसा कैसे हम लिखते हैं सॉरी, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता हम उसको ऐसे कैसे लिखता है, लेकिन जिसका स्क्वायर रूट होता है, जिसको 4 का होता है, हाँ होता है, कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ पे मैंने कितना लिख दिया 2 लिख दिया। तो ये ऐसा कैसे उठा के यहाँ लिख दिया, √3 कितना जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, है ना। चलो अब यहाँ पे कितना होता, हमने काट दिया था, 4 1 जा 4 कितना आएगा, √1 आ गया था। तो √1 का कितना होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है, √1 का 1 ही होता है, तो ये 1 लिख दिया मैंने वापस से, है ना, सिंपल। तो ये पहले हमने क्या करा था, सबसे स्टार्टिंग में हमने करा था साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट लिखा, उसके बाद में 0 30 45 60 90 डिग्री लिखा। उसके बाद हमने लिखा था यहाँ पे 0, इसमें रूट लगा के 4 से डिवाइड दिया, 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 सारे
नंबर में हमने रूट लगा के 4 से डिवाइड दे दिया। तो अब मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 0 का इसका 0 आ गया, इसका 1/4 था तो 1 का नहीं होता है, तो 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 4 का आधा हो जाएगा 2, यहाँ पे √1 का हो जाएगा 1, √2 का इसका रूट नहीं होता है तो 2, √3/2 है क्योंकि 4 का इसका रूट होता है, √3 का नहीं होता है, और 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, तो 1 रूट आ जाता है, 1 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना बेटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें स्टेप समझते जाया करो हर एक स्टेप हम समझते जाएंगे तो अपने को पता चलता जाएगा कि हम आगे स्टेप टू स्टेप कैसे कर रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं अगली स्टेप में, सेकंड स्टेप में मैंने क्या करा हुआ है, मैंने इस कोस भाई को बोला कि कोस थीटा तुम एक काम करो, ऊपर जाओ देख के आओ कि ये जो लाइन में आ गई बराबर कोई छूटा तो नहीं है, यहीं से देख के आओ, है ना। एग्जाम्पल समझो, तो ये कोस गया, कोस में जाएगा, कोस गया, ये गया, यहाँ से जाएगा चेक करेगा, तो यहाँ से मैंने बोला मैंने कि आगे से नहीं जाना बेटा, उसको जाना पीछे से, चेक करके आओ, ठीक है। ये कोस गया वापिस से यहाँ पे गया, तो इसमें यहाँ पीछे से आया, कितना दिखा उसको, पहले 1 दिखा, फिर कौन दिखा उसको, √3/2 दिखा, फिर कौन दिखा उसको, 1/√2 दिखा, फिर कौन दिखा उसको, 1/2 दिखा, फिर कौन दिखा उसको, 0 डिग्री दिखी। आ रहा ना समझ में। पहले साइन का काम खत्म, कोस को मैंने बोला कि कोस जाके देख के आओ इस पूरे बॉक्स में प्रॉपर तरह से कोई नंबर छूटा तो नहीं है, यदि नहीं छूटा है तो पीछे से चेक करके आओ, अपन आगे से नहीं देखते, अपन पीछे से देखेंगे। तो पीछे से जैसे देखा हुआ है तो वहाँ पे 1 दिखा तो 1 लिख दिया, √3/2 दिखा, √3/2 दिखा, 1/√2 ऐसा कैसे 1/2 ये रहा 0 डिग्री। क्लियर है ना बेटा। चलो थर्ड स्टेप में देखो, आप थर्ड स्टेप में क्या होता है, मेरे पास में टेन थीटा ये कहता है कि हमको इस साइन थीटा कोस थीटा के अपॉन में लिखना है, डिवाइड में लिखना है ना। तो मैं क्या करूंगा, 0 का 1 में डिवाइड दूंगा, 0 का 1 में डिवाइड दूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। कितना आएगा बेटा, 0 डिग्री। 0 में 1 का डिवाइड देंगे, 0 आएगा। डिवाइड देना है तीसरी कंडीशन में, तीसरे में आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। लिख देता हूं मैं डिवाइड, ताकि आपको ध्यान रहे। इसमें क्या करा, इसमें हमने आखिरी के नंबर से स्टार्ट करा वापस, है ना। तो यहां लिख सकता हूं लास्ट नंबर काउंटिंग, काउंटिंग जो आपको जैसे याद करना है, मैंने जो जिस तरह बताया वैसे आपको करना है। चलो अब बेटा यहाँ पे देखो 1/2 है, यहाँ पे √3/2 है, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 से 2 कट गया क्योंकि डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से 2 कट गया। देखो ये 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, 1/√3 बचा, तो ये बच गया 1/√3, है ना। चलो आगे स्टेप, √2 से √2 कट गया, बचा कितना, 1/1, 1/1 माने कि 1 ही बचेगा ना। 1/1 को हम नीचे वाले अपॉन में 1 लिखते ही नहीं है, आपको पता है। ये 5/1 होगा तो कितना होगा, ओनली 5 ही होगा ना, ओनली 5 होगा, क्योंकि उसका क्या होगा, 1 अपॉन में 1 कभी भी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलो इसमें से बेटा 2 से 2 कट गया तो कितना बचेगा, √3/1 यानी कि √3 आएगा। √3/1 का मतलब क्या होता है, √3 आएगा, क्योंकि √3/1 हम नीचे √3 1 होता है नीचे, तो हम लिखते नहीं है, उसका √3 आएगा उसका। चलो 1 का डिवाइड 0 में देंगे। देखो बेटा यहाँ पे 0 का डिवाइड 1 में दिया है, चेंजेस थोड़ा सा होगा। 1 का डिवाइड 0 में देंगे तो इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे मेरे पास, इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं, इसका कोई हल नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। इसको क्या बोलते हैं हम, नॉट डिफाइंड बोल देते। क्या बोल देते बेटा, नॉट डिफाइंड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाली चीज़ें थोड़ी 1/0 के अपन करते हैं तो मेरे पास में इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आता है, तो इसका मतलब ये होता है नॉट डिफाइंड, इसका कोई डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, आपको समझ में, थर्ड में हमने डिवाइड किया था। फोर्थ में हम क्या करेंगे, फोर्थ में हम क्या करेंगे, फोर्थ में हम ये करेंगे बेटा कि मैंने हर एक स्टेप को, मैंने इसको बोला कोसेक थीटा कहता है कि आपने साइन की बात कंप्लीट कर दी, लाइन कंप्लीट कर दी, कोस की लाइन कंप्लीट कर दी, टेन की कंप्लीट कर दी, कोसेक से कोट हमसे क्या दुश्मनी, तो हमने उसको बोला कोसेक थीटा को कि आप एक काम करो, कोसेक भाई आप एक काम करो, आप सबसे पहले किस किस की लाइन कंप्लीट हो गई, तो ये कहता है कि साहब आपने तो इसकी लाइन कंप्लीट करी, ठीक है। तो एक काम करो, तुम उससे जाके पूछो कि कैसे कैसे आपने करा।
ये सेक बोलता है हमको मैं से एक पर जाके पूछूंगा, ये कोट बोलता है मैं इससे जाके पूछूंगा। देखो सबका काम हो गया। ये कोसेक का काम फर्स्ट में, दूसरे का काम सेक का कोस में, वो कोट का कितना हो गया 10 में हो गया। हो गया नहीं हो गया, है ना बेटा। और तो कोसेक थीटा के पास में क्या कौन है, साइन थीटा से बात करता है, तो ये बात करता है। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि ये हमेशा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल की बात करने का कहता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि यदि हमने आपको बोल दिया 5/4 मेरे पास में कोई सा नंबर है, तो उसका नंबर हमारे पास में आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि 9/8 तो उसको हम उल्टा करेंगे 8/9 कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, 8/9। तो कोसेक थीटा में जितने भी वैल्यू है सबकी हमको क्या कर देंगे, हम उसका उल्टा नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना लिखा मेरे पास 0, 0 का उल्टा कितना, 0 का उल्टा हमेशा इन्फिनिटी लिखना है। क्या लिखना है बेटा, इन्फिनिटी लिखना, नॉट डिफाइंड लिखना है। क्या लिखेंगे अपन, नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी। चलो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1, मतलब नीचे 1 नहीं लिखते हम। चलो 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2/1, तो हम नीचे 1 नहीं लिखते। √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 है मेरे पास में और इसका उल्टे करूंगा, इसके अपन में 1 ही होगा, तो 1/1 ही होगा ना उसका, तो उल्टा तो वही होगा, ठीक है। चलो ये इसकी स्टोरी खत्म। कोस की बात करते हैं। 1 का उल्टा बेटा 1 आ जाएगा। √3/2 का उल्टा कितना जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा कितना जाएगा, √2 आ जाएगा। इसका उल्टा कितना जाएगा, 2 आएगा। 0 का इन्फिनिटी, नॉट फाइंड, नॉट फाइंड, राइट। 0 का कितना जाएगा, नॉट फाइंड। चलो फिर वापस कोट की बारी। तो कोट में 0, 0 का उल्टा कितना, नॉट फाइंड, इन्फिनिटी। इसका बेटा √3/1, तो नीचे 1 नहीं लिखते, इसका उल्टा 1, यहाँ पे होगा √3/1 है, एक्चुअली में देखा जाए √3/1 होगा, है ना। तो इसका हम उल्टा करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास, 1/√3 हो जाएगा। यदि ये मेरे पास में √3 है, इसका अपन 1 ही होगा, तो 1/√3 होगा ना बेटा उसका। तो ये अपने 1/√3, और इन्फिनिटी का उल्टा कितना जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। इन्फिनिटी का उल्टा कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल बन गई है, ठीक है। ये टेबल आपको बेटा सिर्फ याद नहीं बल्कि समझना है। मेन एग्जाम में 101% इसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। जो 8.2 हम पढ़ा रहे थे आपको, 8.2 में जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो इसी को बेस को देख के किया जाएगा। तो आपको अब पता चला कि हमने इसको पहले क्यों बताया। इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास में सबसे पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक तो पढ़े कि क्वेश्चन कहना क्या चाहेगा, ठीक है। और इस टाइप के बहुत सारी ट्रिक देखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप मिस ना करें tutorkevin.com, ठीक है। उस पर हमेशा आप हर चीज़ वो चीज़ें देख सकते हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। क्योंकि मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको आपको डिफाइन कर दिया है। बाकी आपको बस रिवाइज करना है, ठीक है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर ले, और नोट डाउन करने के बाद में आप इसे क्वेश्चन पे अपन करते हैं, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन पे आते हैं अपना। बाकी आपको जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको कहाँ पे और प्रॉब्लम आ रही, तो और उससे भी अच्छा अपन बेटर बनाएंगे, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं अपन 8.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है।